समय बीतता गया, लेकिन ये बात किसी को पता न चली कि राजे की रानियां अभी तक जिंदा है। डायन भी ये सोचकर बहुत खुश थी कि राजे की रानियां तो अब मर चुकी हैं, अब वह सबकी रानी है। अब डायन की भी एक दासी थी जो डायन के बारे में सब सच जानती थी, लेकिन वह डायन की विश्वास पात्र थी। वह उनकी हर बात में सहायता करा करती थी। उधर समय बीतने के साथ साथ रानियों को बच्चे हुए, लेकिन वह इस बात से दुखी थी क्योंकि सेनापति उनके लिए खाना नहीं लाता था। उनका अपना रहना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए वह ये सोच रही थी कि कैसे हम इन बच्चों को पालेंगे। तो रानियों ने ये फैसला किया कि हम अपने बच्चों को जिंदा नहीं रखेंगे, क्योंकि उनका जीने का तो पता नहीं वह जी पाएंगी कि नहीं। अगर वे अपने बच्चों को भी ऐसे रखेंगी तो कैसे हो पाएगा। लेकिन उनमें से एक रानी ये नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे मरें, वह चाहती थी कि उनके बच्चे जिंदा रहें। हो सकता है कि कल को हमारी ज़िंदगी बदल जाए, लेकिन वह तीनों रानियों को ये बात मान्य नहीं थी। समय बीतता गया, उस रानी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होता गया। रानी ने अपने बच्चे को अपनी चुनरी से एक गेंद बनाकर दी। वह प्रतिदिन उससे खेला करता था, लेकिन एक दिन खेल खेल में वह गेंद खिड़की से बाहर चली गई, तो वह जिद कर अपनी माँ से कहने लगा, मम्मा मम्मा मेरी गेंद, मुझे मेरी गेंद चाहिए। मम्मा मम्मा मुझे मेरी गेंद चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें इस खिड़की के राही बाहर निकाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, निकट ही रहना और जल्दी आ जाना। जब लड़का बाहर गया तो वह बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। बाहर बहुत ही रंग बिरंगी दुनिया थी, फूल थे, पेड़ पौधे थे। वह बहुत खुश हुआ और वह ऐसे ही आगे निकल गया। उसे जंगल में एक साधु मिला जो उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले गया। वहां जाकर उसने लड़के को खाने के लिए रोटी दी। लड़का बहुत खुश हुआ और उसने साधु को बताया कि मेरी 4 माएँ हैं जो बहुत भूखी हैं। तो साधु ने उसे रोटियां बांधकर दे दी। वह घर गया। घर जाकर उसने अपनी चारों माँओं को वो सब बताया जो उसके साथ हुआ। वह चारों बहुत खुश हुई कि हमारा बेटा हमारे लिए रोटियां लाया है। ऐसे ही समय बीतता गया। सैनिक महारानियों के पास मदद लेकर आया और कहने लगा, महारानियों माफ़ करना, इतने सालों से मैं आपकी सहायता के लिए नहीं आ सका, लेकिन मैं भी क्या करूं। वो डायन बहुत ही चालाक है। वो मुझ पर निगाह रखी हुई थी कि मैंने आपको मारा भी है या नहीं। बड़ी मुश्किल से आया हूं मैं, लेकिन मुझे मालूम पड़ा है कि आपने अपने बच्चों को मार डाला। एक ही जीवित है। अब मैं उसे अपने साथ राजमहल में लेकर जाऊंगा और उसे राजा के यहाँ नौकरी दिलवा दूंगा। अब सैनिक लड़के को अपने साथ राजमहल में ले गया। वहां जाकर उसने राजे से बात की कि ये लड़का बहुत गरीब है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, इसे अपने यहाँ काम पर रख लें। तो राजा ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। लड़के को देख डायन को कुछ शक हुआ, तो उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को सब कुछ पता लगाने के लिए कहा। जब दासी ने सब पता लगाया तो पता चला कि वह लड़का राजे का ही लड़का है। अब डायन ने ये सोच लिया कि वह अब उस लड़के को नहीं छोड़ेगी, उसको मार डालेगी।